हमारे क्षेत्र का एक भी गांव ईआरसीपी की पेयजल, सिंचाई तो दूर की बात है, उस पेयजल व्यवस्था में भी नहीं है। राजनीति में इतने बहुत लंबे समय तो नहीं रहा, लेकिन जब से रहा हूं, तीसरा चुनाव ये इस बार रहा। और आदरणीय रामगोपाल जी कह रहे थे कि असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। मैं आप सबको ये नौजवान साथी मेरे विशेष रूप से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि केवल हम ये टारगेट लेकर के चलते हैं कि मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो आप कई बार ऐसा होता है कि रास्ते से विषय से भटक जाते हैं, लेकिन आप ये प्रयास करते हैं कि मुझे अच्छाई के साथ में उस जगह को, उस स्थान को प्राप्त करना है जिसमें सेवा हो, परिश्रम हो, ईमानदारी हो। तो आप निश्चित रूप से अगर लगे रहते हैं तो आपको ईश्वर एक दिन ऐसा देता है जिसका परिणाम जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आया है, मेरे साथ आया है, आपके साथ आया है, ऐसा निश्चित रूप से मिलता है। मैं इसका श्रेय केवल और केवल इस बात को देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। भाई मुकेश जी गुजर मंच पर आ जाए, हमारे शाहपुरा के पंचायत समिति के प्रधान के प्रत्याशी रहे, आप भी अग्रसर आप भी आपको। तो ये जो इस संघर्ष की दौर में जो आप लोगों ने स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, संघर्ष में मुझे हौसला देने का काम किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, नौजवानों ने हौसले के साथ में कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चल करके मुझे मंजिल प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे प्रेरित किया। ये सही मायने में आप सब लोगों की उस असफलता पर विजय थी, जिसमें हम सब ने मिलकर के सामूहिक प्रयास से इस चुनाव को लड़ा, इस लड़ाई को लड़ा, जिसकी बदौलत हम इतने बड़े अंतर से जीत पाए, जिसमें राजस्थान भर में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे भी पहले दिन जब 2018 का चुनाव का परिणाम आया तो बहुत कम अंतर से जब चुनाव हारे, तो ये बात सच है कि कोई व्यक्ति इतने कम अंतर से चुनाव हारता है तो जितना दुख उसको खुद को होता है, उसे कई गुना ज्यादा दुख उसके समर्थकों को होता है, उसके मतदाताओं को होता है। वो तकलीफ आपने झेली, 5 वर्ष जैसे भी रहे, बहुत लंबी चर्चा उनकी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस समय आप सब लोगों ने संबल देकर के मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सही मायने में हम लगे रहे। आज हमको उस जगह पर जाने का अवसर मिला जहां से हर व्यक्ति का, किसान का भला हो सकता है, व्यापारी का, नौजवान का, मजदूर का, जहां पर हम हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठा करके, हमारी समस्याओं को, तकलीफों को वहां पर बता करके, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर सही मायने में जो अवसर आपने दिया है, मैं निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभा करके उस विधानसभा में उन मुद्दों को जरूर छूऊंगा जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के जीवन से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे एक ऐसे वर्ग का भला हो, वो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, हमारा व्यापारी वर्ग है, हमारा क्षेत्र जो कई दिनों से पिछड़ा हुआ है वो कैसे आगे बढ़े। अगर उन मुद्दों को मैं सही तरीके से, क्योंकि मेरा भी ये प्रयास है कि राजस्थान में भले ही हमारी सरकार नहीं बनी हो, कांग्रेस पार्टी का राज नहीं बना हो, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और हमारी विधानसभा में हमारे मुद्दों को आप उठाते हुए मुझे देखोगे, उनका निस्तारण होते हुए देखोगे। गांव के विकास के संबंध में भी आपने बात बताई है, मेरा भरसक पूरा प्रयास रहेगा और मुझे पहले भी ये ध्यान में है, सरपंच साहब और सब लोगों से मेरी चर्चा होती रहती है कि गांव में स्कूल को क्रमोन्नत कराने का, और जब से नई पंचायत बनी है, अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय तो हमारे यहाँ 12th हो चुका है, लेकिन हिंदी मीडियम का कोई विद्यालय अभी 12वीं तक का नहीं है और उसमें नामांकन संख्या नीमडाली की सबसे अधिक है। तो आप लोगों की मांग भी जायज है, मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। लेकिन जो सही बात है कि आप और हम सब लोग मिलकर के, क्योंकि ये बात सच है कि इतने बड़े अंतर से अगर कोई व्यक्ति जीतता है
तो उसके प्रति अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी जनता की उतनी होती है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, मैंने हमेशा सेवा के मार्ग को अपनाया है। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि राजनीति के मार्ग को सेवा से जोड़ा जाए, ताकि हम सब लोग वो काम कर सके जो सही मायने में राजनीतिक लोगों से अपेक्षा नहीं होती। मैं वो हर भरसक प्रयास करने का हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मुझे कैसे न कैसे सेवा का मार्ग अपनाते हुए मेरे क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो। यहाँ पर कैसे हमारे गांव को, ग्राम पंचायत को, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, हमारे नौजवान किसान को कैसे मजबूत बनाएं। मैं कल परसों जिला परिषद की मीटिंग में था, वहां पर बिजली के भी अधिकारी थे, सारे अधिकारी थे, साधारण सभा थी। मुझे बहुत बार गांवों में लोग कहते हैं कि बेटा ये हमारे सामने से छत के ऊपर से बिजली की लाइन है, हमारे चार दीवारी में डीपी रखी हुई है, करंट का खतरा है, परिवार को खतरा है। मैंने वहां बिजली के अधिकारियों से पूछा कि आप बताइए कि जिसके छत पर से अगर कोई लाइन जारी है बिजली की, आपके पास क्या प्रावधान है? तो मुझे उन्होंने कहा कि हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं और जनहित में उसको 50% कर देते हैं। 50% का मतलब आप समझेंगे, आपका एस्टीमेट बनेगा 1 लाख रुपए। गरीब अगर उसको 10 फीट 20 फुट अगर उसको दूर अगर डीपी को कराना होगा तो उसका 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बनेगा, और 50% उसको करेंगे तो उसके 50,000 रुपए बन गए। सब लोग, बहुत लोग प्रभावित है। मैं ये कहना चाह रहा हूं और मैं ये मुद्दे इसलिए बता रहा हूं, मैं विधानसभा में गया, उसके दूसरे तीसरे दिन विधानसभा में, हमारा परसों की बात है, मैं गया तो मुझे हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि मुझे किसी पत्रकार ने भेजा कि आपके नए विधायक ऐसे चुनकर के आए हैं जैसे जो जमीन की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में जमीन के मुद्दे उनको उठा रहे हैं। तो मुझे उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने कुछ ऐसा बोला। मेरा ये प्रयास रहेगा कि बिजली की लाइन अगर किसी के छत से जा रही है, हो सकता है किसी के खेत से जा रही हो, तो चलिए 50, लेकिन जिसके छत से जा रही है, जिसको 24 घंटे जान माल का खतरा हो, उस पर भी अगर 50% सरकार लगाएगी तो फिर वो व्यक्ति, गरीब आदमी कैसे कर पाएगा? और बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती है। मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुद्दों को आप मुझे बताएं, जो मुद्दे मैंने महसूस किए 13-14 वर्षों में जमीन पे रह करके, वो मुद्दे मुझे आपने बताए, मैं वहां पर रखूं और राजस्थान में सरकार को नीति बनाए, विधानसभा को तय करे कि आने वाले समय में क्या हो, और पूरा जन समर्थन विधायकों का ऐसा मिले। मुझे उन मुद्दों को भी आप बताएं ताकि मैं उन बातों को वहां पर रख सकूं, क्योंकि मैं विपक्ष में रहते हुए जो मुद्दे उठाना चाहता हूं, मैं आम जन के मुद्दे उठाना चाहता हूं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। और ये बात सच है, अगर सही जगह पर मुद्दों को उठाया जाता है तो उनके निस्तारण की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप लोगों से भी मैं आशा रखता हूं कि मेरा जो विधायी कार्यकाल 5 साल का अभी मुझे मिला है, कुछ 5 वर्ष के कार्यकाल में आप भी नजर गड़ा के देखेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कैसे विधानसभा में मुद्दे उठा रहा है। तो मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि उन मुद्दों को मुझे भी ध्यान में दिलाएं जिन मुद्दों से वास्तव में आम जनजीवन प्रभावित होता है, और उनमें अगर कोई सुधार हो जाए तो हमारे राजस्थान भर में संदेश जाता है कि हमने, हमारे लोगों ने, हमारे किसान ने, मजदूर ने वहां के मुद्दों को रख करके, उनके प्रतिनिधि ने वहां पर रखा जहां पर कोई नीति बनी, कोई नियम बना। मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है कि भले ही मैं विपक्ष में हूं, लेकिन हमेशा, क्योंकि 1.25 लाख मतदाता इस क्षेत्र के और 63 से ज्यादा प्रतिशत, 64% मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं आम जन के मुद्दों को वहां पर रखूं ताकि कोई ऐसा निस्तारण, ऐसा कोई नियम बने जिससे पूरे राजस्थान का भला हो, जिससे पूरे राजस्थान का फायदा हो। पानी की समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पर ERCP का मुद्दा है, और मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि पूर्वी जो राजस्थान की नहर परियोजना है, जो 13 जिलों से चर्चा है कि 13 जिलों में आने वाले समय में पानी आएगा, उसको राष्ट्रीय दर्जा अभी तक नहीं मिला। सबसे पहले राष्ट्रीय दर्जा मिले। और मुझे ये कहते हुए भी अभी तक ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि हमारे क्षेत्र का एक भी गांव
ईआरसीपी की पेयजल सिंचाई तो दूर की बात है, उस पेयजल व्यवस्था में भी नहीं है। ईआरसीपी जिसमें हमारे जिले का नाम जोड़ा गया है कि जयपुर जिला भी उसमें शामिल है, उसमें हमारे क्षेत्र का एक भी गांव शामिल नहीं है। तो हम सब लोगों का आने वाले समय में ये भी प्रयास रहे, जन आंदोलन तैयार हो कि ईआरसीपी का पानी अगर आएगा तो 13 जिलों में हम भी शामिल है, हमारा क्षेत्र भी शामिल है, क्योंकि जल के लिए अगर आंदोलन हम नहीं छेड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कोई जल लाने वाला नहीं है। इसलिए हमारे को इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, जन चर्चा बनानी पड़ेगी और आने वाले समय में कैसे आंदोलन तैयार हो उसकी रणनीति बना करके, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं मुझसे भी है, हम सबसे भी है, तो हम लोग मिलकर के ये प्रयास करें, क्योंकि नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझे भेजा विधानसभा में, और विधानसभा में इसलिए भेजा कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको मैं वहां पर उठाऊं, मैं बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। लेकिन जो वास्तव में जनता के दबाव से जो मुद्दे आंदोलन के रूप में दिखने चाहिए, उन बातों को भी हमको छोड़ना नहीं है। आंदोलन की राजनीति से कई बार हम लोग वो कर पाते हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है। इसलिए हम सब लोगों को उस बात को भी ध्यान रखना है कि ईआरसीपी का मुद्दा है, हमारे किसानों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा है। हम सब मुद्दों को छूने का प्रयास हम करेंगे और आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन भी तैयार करेंगे, ताकि हमारा क्षेत्र अग्रणी रूप से उसमें शामिल हो और हमारे क्षेत्र के किसान को, हर वर्ग को उसका फायदा मिले। इस बात का प्रयास भी मेरे हमेशा इस बात का प्रयास रहेगा। आप सब लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ में ईमानदारी से आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझ पर भी आप सब लोगों ने इतना भरोसा जताया है। 5 वर्ष में ये जो पगड़ी मुझे जिम्मेदारी से आपने पहनाई है, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आपके मुद्दों का ध्यान रखते हुए क्षेत्र के विकास में मुझसे जितना योगदान हो सकता है भरसक प्रयास करूंगा। आप लोगों ने आज नीमडाली झाड़िया की ढाड़ी में मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर के मुझे आज वापस मजबूत किया है, मुझे ताकत दी है, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।